बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल नंदकंदासी भगवान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रव्यो त्वमेव त्वमेव देव देवो वन्दो चरण सरोज गुरु गुरुमंगलाकार। जैसे वतन होते हैं सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सरल परम ध्यावत है सब संग। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द ना बनाए सुंदर जीव का कोतान। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साची दरबार की जय। आज 28 सितंबर 2020 सोमवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट तथा हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से हमारा जो दैनिक सत्संग का कार्यक्रम हम करते हैं, आज उसकी शुरुआत करते हैं अमृत वचनों से। पुरुषार्थ एवं विनय के तेज चक्कू को लेकर चिंता और फिक्र की रस्सियों को काट दो। दुख सुख तो बादल की छाया के समान है, जो पल में अंधेरा और पल में रोशनी करते फिरते हैं, इसलिए इनसे घबराना नहीं चाहिए। प्रातः उठते ही यह निश्चय करो कि सारा दिन नाम सिमर कर प्रसन्न रहूंगा। जो पदार्थ तुम्हारे पास है नहीं, उसका सिमरन करने से मन में दुविधा और परेशानी होती है, इसलिए उसका सिमरन करने की अपेक्षा मालिक का सिमरन करो, ताकि जीवन शांतमय हो। यदि कार्य परम करने से पहले ही यह कह दोगे कि यह काम मुझसे नहीं होगा, तो वह हो ही नहीं पाएगा, और यदि कहोगे कि मालिक की कृपा से अवश्य हो जाएगा, तो वह पहले ही हुआ पड़ा होगा। परिणाम की चिंता ना करो, उत्तम कार्य करते चलो तो श्रेष्ठ फल प्राप्त हो करोगे। क्रोधी एवं चिड़चिड़े मनुष्य के श्वास तीव्र गति से चलते हैं, इसलिए उसकी आयु कम हो जाती है। चतुर मनुष्य तो अपनी चतुराई का आश्रय है, लेकिन भक्त को तो केवल भगवान का ही आश्रय होता है। चतुर मनुष्य तो गलत पथ पर चल सकता है, चूंकि वह मन माया के अधीन है, परंतु भक्त नहीं, क्योंकि उसके मन में भगवान बसा हुआ है, जो कि उसे हर गलती से बचाता है। ये बहुत बड़ी बात है, दोबारा सुन लिए। चतुर मनुष्य को तो अपनी चतुराई का पर विश्वास होता है, लेकिन भक्त को तो केवल भगवान पर ही विश्वास होता है। चतुर मनुष्य तो गलत पथ पर चल सकता है, क्योंकि वह मन के अधीन और माया के अधीन है, परंतु भक्त नहीं, क्योंकि उसके मन में भगवान बसा हुआ है, जो कि उसे हर गलती से बचाता है। जो भगवान का प्यारा होता है, वो हर बात भगवान से पूछकर, और मन में एक बात है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, गुरुमुखों को बहुत ज्यादा इस बात में, कि जब भी वो जो गुरु का प्यारा होता है, जो भगवान को मानने वाला होता है, वो एक ही बात कहता है कि भगवान मेरे से वो काम कराइयो जो अच्छा हो। और खास तौर पर वो लोग इसमें ज्यादा शामिल होते हैं जिन्होंने पहले भगवान से कुछ मांगा होता है और वो इनकी फेवर में नहीं गया होता। मांगने से मैंने देखा है कि कोई चीज मांग के ली जाए तो बाद में पता लगता है कि ये हमने चीज गलत मांग ली। भगवान तो बहुत हम मांगते हैं एक कटोरी भर, और भगवान देना चाहता है हमें बहुत। तो इसलिए मालिक
कहते हैं कि जो तुध भावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। उसको मालिक को एक ही बात कहो कि जो आपको अच्छा लगे मेरे लिए, बस वही मुझे देना। और बाकी मांग एक रखनी चाहिए भक्ति की, क्योंकि भक्ति के साथ शक्ति भी है, धन दौलत सब पीछे पीछे घूमते हैं। जहाँ भक्ति होगी दिल से, वहाँ सब कुछ होगा। और एक बात इसके अंदर आज खास लिखी हुई है कि प्रातः उठते ही ये सोचो कि आज मैंने सारा दिन नाम जपते हुए गुजारना है। ये बात जो है हमारे गुरुमुख सारे यही सोचते हैं। और हर दिन में जोश रहना चाहिए, चाहे आप बीमार हैं चाहे कुछ है, तो वो सारा दिन आपको ये सुबह उठते ये सोच लेना चाहिए कि मैंने आज सारा दिन खुशी खुशी रहना है और सारा दिन अच्छे काम करने हैं। फिर देखो आपका दिन भी सुंदर बनेगा, आपके कर्म भी सुंदर होंगे। देखो मैं इतना पढ़ने के बाद यही सोचने लग गया हूँ। सवेरे बड़ा ठीक ठाक हम उठते हैं बड़े जोश के साथ और ये सोचते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, नाम सिमरन करके गुजारेंगे, उसके बाद खुशी खुशी गुजारेंगे, उसके बाद अच्छे काम करके गुजारेंगे। तो आप देखो कि आपका रोज जो है दिवाली होगी और रोज त्यौहार होगा, क्योंकि खुशी त्योहारों में खुशी होती है ना। तो जब अच्छे काम रोज सोच के करोगे कि आज मुझे किसी एक आदमी को खुश भी करना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। ये मेरा बचपन की 2 लाइनें बड़ी हमेशा याद रखता था मैं। और आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने तो अपने मोबाइल में भी यही लगा रखा और बड़ी सेवा करते हैं वो, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो जीना है संसार में तो बड़ा आराम से जियो, कोई भाग दौड़ नहीं है। कोई मरने की किसी को जल्दी है तो वो भाग दौड़ के जिए, प्रभु का सिमरन करते हुए, कर्म करते हुए। हमारे कर्म तो और बाकी प्रालब्ध है हमारे साथ, और जब विचार ही हमारे अच्छे होंगे तो और प्रालब्ध बन जाएगी। भगवान तो भावनाएं का भूखा है और भावना से ही सब कर्म बनते हैं। बाकी आप सोचो कि कुछ भाग दौड़ ज़्यादा करने से तो बड़ी दुनिया जीत लेंगे, तो ये तो कुछ नहीं होना। जो भगवान भगाता है तो 100 किलोमीटर एक दिन में भगा सकता है। वो प्रभु जब खुद चाहता है कि ये काम इसके हमारे जिम्मे, जो काम भगवान को कहो कि अच्छे अच्छे काम लगाए, तो देखो भगवान जो है आपके जिम्मे लगाएगा अच्छे अच्छे काम। आप नीयत अच्छी रखो और मालिक से ये मांगो कि प्रभु मेरे से अच्छे काम कराना, मगर अभिमान मत आने देना और काम सारे मेरे से अच्छे कराना। देखो भगवान फिर कैसे काम बढ़िया होते हैं। हमारी सोच ही अच्छी नहीं होगी तो हम कहाँ से खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए सोच अच्छी करनी बड़ी जरूरी है, त्याग की भावना बड़ी अच्छी जरूरी है, दया की भावना बड़ी जरूरी है। एक आदमी भूखा आपके सामने बैठा हो और रोटी आप खा लो, तो आप अपने सच्चे मन से पूछना कि आपके मन में कैसे बात जाएगी कि भूखे आदमी को देखकर, एक तो भूखा आदमी है उसके सामने आप बैठ के रोटी खाओ, तो कैसा फीलिंग होगी आपको। तो इस तरह की बात है। बन मार के रोटी खाओगे, आत्मा तो ये कहेगी पहले इसको खिलाओ। तो इसलिए दया की भावना इंसान के अंदर जरूर भरी होनी चाहिए। यही हमारे इंसान के अंदर है क्या, ये 4-5 बातें तो इंसानियत की होनी ही चाहिए। जो इंसानियत के अंदर क्या है, किसी की मदद करना, किसी पर दया करना, बुजुर्गों की मदद करना, अपने, तो ये सारी बातें इंसानियत की बातें हैं। ये इंसान में होंगी तो तभी सारे इंसान खुश रहेगा। खुश तो किसी को खुश करोगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी, अगर किसी को दुख दोगे तो आपको वही वापसी मिलना है। ये गेंद की तरह है, जितना जमीन पे जोर की मारोगे उतनी उछलेगी। तो इंसान का सिस्टम यही है। बुद्धिमान मनुष्य वही एक है जो मन की ना मानकर सदगुरु की मौज पर चलता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है और अंत में भगवान में समा जाता है। मन तो आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, वो तो आपको उल्टा ही टांगता रहेगा,
ये मत का काम कर। आलस भर देगा शरीर में, कुछ आलस के मारे आप नहीं करोगे, कुछ मन आपका जो है भी, तो इसको बड़ा चुस्त रखना है, अपनी आत्मा को बड़ा चुस्त रखना है, अपने विचारों को बड़ा चुस्त रहना है कि नहीं भाई ये काम ठीक नहीं है। चाहे मन जितना मर्जी जोर मारे आपको, आपने चलना जो है वो सही रास्ते चलना है, जो आपकी आत्मा कह रही है नहीं पहले ये काम कर, डिले मत कर। रावण ने क्या समझाया था रामचंद्र लक्ष्मण को कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, बुरे काम को तो कल क्या परसों चौथे छोड़ते ही रहो। जो मन में बुरा विचार आ जाए तो उसको तो कभी भी उसको लिंगर ऑन करते रहो, छोड़ो बाद में देखेंगे, छोड़ो बाद में देखेंगे। अच्छा विचार आ जाए, किसी को दान करने का, किसी को पुण्य करने का, किसी जीव पर भला करने का किसी को सही रास्ते पे लगाने का अगर विचार आ जाए, सत्संग पे जाने का विचार आ जाए, भक्ति करने का विचार आ जाए, नाम जपने का विचार आ जाए। मैंने खुद देखा है, हम ये सोचते हैं नाम जो है वैसे हमारा 5 से 6 का टाइम होता है जो हमारा उधर से हुक्म है पाठ करने का, मगर अगर हम कई लोग लिंगर ओम जी रात को जप लेंगे, फिर वो रात हो जाती है, फिर वो रात हो जाती है। मैंने प्रैक्टिकल देखा है। ये चीजें लिंगर ऑन नहीं होनी चाहिए। इस चीजों को हमें जो है वो नहीं करना चाहिए कि हम कल कर लेंगे या रात को कर लेंगे। टाइम की फिक्स जरूरी है। किसी ने गुरु महाराज से पूछा था कि मेरा भक्ति में ध्यान नहीं लगता। उन्होंने कहा कि आप कैसे बैठते हो, तरीका पूछा। तो जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि आप एक समय और एक जगह पर बैठ के पाठ किया करो, एक समय निश्चित कर लो, तो उस टाइम आपका ध्यान लगने लग जाएगा। पाठ करने के भी एक तरीके होते हैं। जैसे हमारा सवेरे शाम का आरती का टाइम है, फिक्स कर लो इतने बजे आरती करनी है। थोड़ा कंफर्टेबली, जो भी आपको आरती भी भागदौड़ में मत करो कि भाई मगरो लाना कम नो, प्यार से प्रेम से कर सकते हो तो प्रेम से करो, कुछ बजा के कर सकते हो तो और बढ़िया बात है। आरती का मतलब तो भगवान की मन को उसमें पूरी तरह रमा के आरती करनी हो तो ठीक है, नहीं तो मैं मगरू लाने वाली आरती तो फिर क्या फायदा उसका करने का। वो तो बाकी ठीक है। तो इसी तरह करके जो है अपना सारे काम जो है निश्चित कर लो, टाइम बाउंडेड हो जाओ। इस टाइम पाठ पे बैठना है, इस टाइम ये करना है, फिर किसी चीज की मत सोचो। अगर कोई आप बिजी भी तो वो टाइम को अपना गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हो, आप कहीं यात्रा कर रहे हो उस दौरान भी कर सकते हो। हम जाते हैं ना, जब रास्ते में टाइम हो जाता है 7 सवा 7 बजे, आरती का टाइम हो गया, चलो जी अब आरती शुरू कर दो, सब बातें बंद, स्टॉप। इसी तरह जो है सब चीजें समय पर, पाठ का टाइम भी समय पर। तो जिसने यह शरीर बनाया है उस जैसा एक अंग भी संसार में चतुर से चतुर कोई भी नहीं बना सकता। जैसे दांत या आंखें हैं कोई कृत्रिम लगाते हैं, परंतु प्राकृतिक जैसा सुख उन्हें उपलब्ध नहीं होता। फिर ऐसे चतुर या सुजान प्रभु के आगे तो अनजान बरकन चलना ही समझदारी है। जैसे इंसान की बनाई हुई चीजें जो होती हैं, हम एक भी चीज, ये उंगली है ऐसे बना सकते हैं, कट जाती है, बनती थोड़ा ऐसी कोई आर्टिफिशियल लगाते हैं तो वो भी कोई अधूरी फधूरी होती है, भी हल्का फुल्का काम कर लेती है। जो मालिक की बनाई चीज को हमें आज तक वैज्ञानिक नहीं बना सका, किसी चीज की भी, कोई मनुष्य का कोई भी अंग अभी तक संपूर्ण नहीं बन सका, कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। कितनी वैज्ञानिक जी बड़ी प्रोग्रेस हो गई, चांद पहुंच गए, सितारों तक पहुंच गए, वैज्ञानिक लगे हुए अपने अपने बुद्धि के अनुसार। थोड़ी बहुत टांग कट जाती है या कैसे टूट जाती है तो उसको कैसे वो बस हेल्पफुल ही काम कर सकता है, कोई कंप्लीट कोई बना सकता है, आंख बना सकता है कोई। ये सब चीजें जो हैं कुदरत का अपना एक खेल है जो कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर चालाकी और चतुराई से कोशिश करता है आदमी हर काम के लिए। कितने अरबों खरबों रुपया लगता है रिसर्च के अंदर, कोई दवाई बनी आज तक देख लो। कोई कह रहा नाक में तेल डाल लो, वो नाक में से ही निकल जाएगा। कोई कह रहा जी, कल एक कर्नाटका के आदमी ने कहा कि कोरोना में जो है सबसे परफेक्ट जा रहा है कि नाक में
नींबू की बूंदें डालो और उसके बाद गले में जब जाए तो थूक दो कि जो है कोई कीटाणु हो तो चला जाए। और उसके बाद नाक में अगर कोई चिड़चिड़ाहट होती है तो उसके बाद उसके अंदर नारियल का तेल लगा लो। और पानी नींबू का बहुत ज़्यादा महत्व बताया इस बीमारी के अंदर, भगवान जाने। उसके बाद जो है जो और परफेक्ट कोई बता रहा है कि 3 दिन में जो है आदमी नेगेटिव हो जाता है, नारियल पानी खूब पियो वेट के हिसाब से, 5-6 नारियल रोज पी लो, एक दिन मौसमी खूब पियो, एक दिन पता नहीं और कौन से फ्रूट का जूस बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब बाकी कुदरत को पता। हर इंसान कोशिश कर रहा है कि इस बीमारी को छुटकारा कोई फ्रूट से करना चाहता है, कोई काढ़े करना चाहता है, कोई गर्म पानी से जाता है, कोई, लेकिन जो कुदरत कर रही है अब सब कोशिश कर रहे हैं। हमारे विदेश वाले भी वो मसाला टी पी रहे हैं और काढ़े पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब कुदरत के हाथ में है। ये तो मैं सब कुछ मालिक के हाथ में है। एक बात समझ लो, पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हम लोगों ने अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा वो बना दिया था, अपने आप को भगवान मानने लग गए थे पैसे के चक्कर में अपने आप को। मैंने और कई लोग तो सचमुच अपने आप को भगवान मानने लग गए थे। क्यों? वो थोड़ा दान पुण्य करते थे। हमारे दोस्त हैं, वो बड़ा दान पुण्य, कुत्तों को पनीर खिलाते हैं 40 किलो, और ऐसे ही सुअरों को खिलाते थे, पता नहीं क्या 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 क्या। वो एक दिन उन्होंने खुद बताया कि मैं अपने आप को भगवान समझने लग गया था। क्या भगवान है? क्योंकि वो जो मन के भागने से चलता है ना, जो मन के कहने से चलता है, वो सोचता है बड़ा दान पुण्य कर रहा हूँ, बड़े पुण्य कर दिए मैंने, अब एक भी नहीं लगना। जो ऐसे सोच के करता है मैं कर रहा हूँ, एक भगवान उसके लिए वो सब मिट्टी है, कोई भी आपका कुछ नहीं लगना। जो दिया है, पनीर के पैसे खिलाएं आपने कुत्तों को, तो पनीर के पैसे भगवान आपको दे देगा डबल करके कहीं से। दूध पिलाया है तो डबल करके दे देगा। ये सब कुदरत किसी का एहसान तो अपने पास रखती नहीं ना, और दूसरे को भी कहती है एहसान कम से कम लो किसी का। कोशिश करो सब कुछ अपने आप करने की। तो नेचर तो किसी का एहसान ही नहीं रखती, वो तो 2 मिनट में। इसलिए कभी भी भगवान को वही बच्चा प्यारा है, वही है जो निस्वार्थ सोच के चले, भाई मैं ये काम निस्वार्थ कर रहा हूँ, मुझे ये काम का कोई बदला नहीं चाहिए। भगवान कोई अभिमान मत रखे मन में, तब तो वो पुण्य लगेगा। नहीं तो बड़े बड़े यहाँ लोग आते हैं जी, मैं पक्षियों को एक बंदा हमारे पास आया, 1 लाख रुपया पक्षियों पे महीने का खर्च था। अच्छी बात है, अगर मैं करके वो करोगे उस काम को, मैं कर रहा हूँ, तो फेल है वो। 1 लाख रुपया भी फेल है। फिर भगवान आपको 10 लाख करके वापस दे देगा, फिर तो आपका बिजनेस हो गया। निस्वार्थ अगर फिर तो निस्वार्थ काम करोगे तो फिर तो भगवान उस चीज को बहुत मानते हैं, उसी को अपना बच्चा मानते हैं वो। फिर तो उसको पता नहीं क्या दे दें। देखा नहीं आपने कुदरत ने क्या दे देते हैं। आज 2 भाइयों का आप देख ही रहे हो खेल, अंबानी भाइयों का। एक क्या कह रहा है, मैं अपना गहने बेचकर अपना वकीलों की फीस चुका रहा हूं, और दूसरा कहां से कहां पहुंच गया। ये है मुकद्दर। एक ही ग्रुप था, रिलायंस ग्रुप, उसके 2 बेटे थे, एक अनिल अंबानी, एक मुकेश अंबानी। एक अंबानी जमीन पे वापसी आ गया, वो कहता है जी कि मेरे पास कार भी नहीं है, एक कार है, कोई नहीं गया, क्या कोर्ट में क्या कार, कर्जा हो गया। और एक भाई है जो आसमान पे चढ़ रहा है, दिन ब दिन उसको मालिक कहाँ से कहाँ पहुँचाता जा रहा है। ये है सोच, किस्मत, मुकद्दर, कर्म। पता नहीं उसने कैसे, उनकी बीवियां कैसे कर्म कर रही हैं, क्या है कि उनको भगवान कहाँ से कहाँ चढ़ा रहा है, कहाँ से कहाँ सिस्टम, और एक को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है। ये हमारी नीयत है, नियतों का खेल है हमारे सारे। नियत अच्छी नहीं तो आप जीरो हो। अच्छी नीयत के साथ जो काम करेगा, हमेशा ये सद्बुद्धि के साथ जो काम करेगा, भगवान उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। हर काम में उसको वो मिलेगी,
प्रसन्नता मिलेगी, उसको यश मिलेगा, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। हर समय प्रभु से सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थी रहता है। जो हर समय प्रभु से सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना करता रहता है, प्रभु उनसे कभी गलत मार्ग पर नहीं चलने देते। कितनी बड़ी बात है। हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखा। एक हमारे परिवार में एक हैं, वो हर टाइम भगवान को, रामचंद्र जी को ऐसे 24 घंटे अपने साथ रखते हैं। वो हर टाइम कहते हैं और मन को भी मारते रहते हैं कि हे मनी राम तू क्या गलत बातें सोचता है, ऐसे उसको नाम लेते हैं। बचपन से मैं देखता आया हूँ अपने वो बुजुर्ग को। अभी वो शायद हैं वो 92-93 साल के हैं, बहुत चुस्त हैं। वो हर टाइम एक ही बात कहते हैं, मनी राम तुम कहाँ गलत रास्ते चलाते हो। फिर अपने भगवान को कहते हैं कि मुझे तो सही रास्ता दिखा। तो आज उनकी इतनी उम्र हो गई और इस उम्र के अंदर भी आप उनको देखो कि कैसे वो ऐसे चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रांग होकर। अभी भी वो पूरा घर का वर्क करते हैं, आना जाना, कितने किलोमीटर सैर करते हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे नाना जी हैं, नाना जी के ब्रदर हैं। आज भी वो 92 साल के अंदर ऐसे चलते हैं शेर की तरह, और बिल्कुल सब भगवान पे डिपेंडेंट है। कोई लालच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं ऐसे से लोगों से प्रेरणा लेता रहता हूँ। 92 ईयर्स इन्होंने कैसे गुजारा, क्योंकि 50 साल से मैंने उनको कैसे देखा जिंदगी में करते हुए कि वो ज़्यादा सोना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा 24 घंटे अपना भगवान का नाम भी जपते रहना और काम भी करते रहना है, चलते फिरते। जब देखा, ये नहीं कि मंदिर का कोई टाइम है, सवेरे भी जाते हैं, दोपहर को भी दिल कर पड़ा तो चले गए मंदिर में, घूमते घूमते पैदल मंदिर चले जाते हैं, फिर मथा टेक आते हैं सबको। तो ये ऐसे इंसान को जीवन में, जो आदमी रमता योगी की तरह चलता रहता है, अपना काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले बुजुर्ग जो हैं वो इसे ऐसी 100 साल के थोड़ा चले जाते थे, 100 साल 120 साल के। अभी मैंने 130 साल के बुजुर्ग देखे हैं। 126 साल का जन्मदिन मनाया गया है पिछले साल। बताओ उनका जो है क्या जीवन है। अभी भी वो अपने खाना आप बना रहे थे। जब अभी मैंने देखा तो अपना खाना जो है चूल्हे पर, वो जो है गहनकर विलेज है, कैंसर की दवाई देते हैं वो। कैंसर का वहाँ पे जो उनके पास बड़ा इलाज है, दुनिया जाती है। तिजारा से आगे गहनकर विलेज 11 किलोमीटर के आगे, कैंसर का नाम से वो गांव मशहूर है, गहनकर विलेज। उनके वो संत बैठे हैं 126 साल के। फिर मैंने यहाँ जमुनानगर में देखा, उनका भी वो अब शरीर छोड़ गए हैं। जो हमारे दूसरी पाशाही जी की गाड़ी चलाते थे, उनके ब्रदर थे वो। यहाँ क्या उन्होंने दवाखाना चला रखा था, कैंसर तक का इलाज था उनके पास। तो जो सच्चे रास्ते चल रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और दुनिया भर का जो है भगवान उनको, तो भगवान उनको कितनी लंबी उम्र देता है। पर उन लोगों की यहाँ भी जरूरत होती है, फिर आगे भगवान के पास भी जरूरत होती है। और बुरे आदमी की जरूरत ना यहाँ है, ना आगे भगवान के पास भी जरूरत नहीं है उनकी। गलत काम करने वाले को कोई नहीं पूछता, उनकी बीमारी भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता, वो यही भुगते रहते हैं, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। और अच्छे आदमी हैं, उनको यहाँ भी जरूरत है, इस संसार में जरूरत भी है उस अच्छे आदमी की, कि भगवान को काम लेना है। अच्छे आदमी का, ईमानदार आदमी ही काम कर सकते हैं। भगवान के कार्यकर्ता कौन हो सकते हैं? भगवान के अंदर तो सभी, भगवान तो सभी के अंदर विराजमान है, लेकिन सद्बुद्धि वाले आदमी को भगवान काम देता है, क्योंकि वो अपने ढंग से न करने लग जाए। भगवान फिर उसको अपनी कोई भी कार्य देता है कि किसी का भला करना है, या किसी का दान करना है, किसी को पुण्य करना है, तो भगवान अपने अपने कार्यकर्ता चुनता है। तो उनकी जरूरत यहाँ भी होती है और अगले लोग में भी होती है, क्योंकि पता नहीं कहाँ का काम लेने हैं। तो भगवान की टीम तो है, नाम जपने वालों को जो है वो भगवान की टीम के लोग हैं। तो उनको भगवान ने फिर अपने अपने काम में लगाना है, वो ईमानदारी से करते रहते हैं भगवान। तो वो फिर अपने हिसाब से अपना उनका नेचर चलता है, जब तक उन्होंने सेवा करनी है वो करते रहते हैं। तो आज मैं आपको वो कथा सुनाने वाला हूँ जो मैंने भक्त बलराम जी की कथा सुनाई थी, जिनको दोबारा जन्म मिला था। वो आज मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। लेकिन पहले दो अभी वचन रह गए हैं। निश्चय करो कि तुम औजार हो और प्रभु कारीगर हैं। किस औजार का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, यह तो कारीगर ही जानता है। बात वही आ गई।
कि कारीगर को पता है हम उसके भगवान के औजार हैं, हमें पता है हमें भगवान ने लड़ाई में भेजना है या युद्ध में जाना है या कहाँ जाना है, हमें प्रसन्न रहना चाहिए हर काम के करते हुए। जितने हम भगवान ने हमें ये काम दिए हैं संसार के, जो भी हमें जो वर्क दिए हमें हंसते हुए और अपने कर्म योगी की तरह निभाना चाहिए, ये नहीं आलस के मारे। फिर आपको वो भगवान अच्छा काम नहीं देने वाला, फिर तो कहेगा, फिर आपका नंबर पीछे होता जाएगा। लास्ट में नहीं करोगे काम, आलसियों का नंबर तो फिर लगता ही बड़ी दूर तक है। हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए निर्भीक रहो और मन में निश्चय करो कि मेरा कहीं भी काम पड़ेगा, नेचर मुझे उठाएगी, मैं उस काम को 2 बुखार में भी करूंगा और 104 बुखार में भी करूंगा। अपने कर्म योगी बनो। कर्म करने से मन में प्रसन्नता आती है और खाली बैठने से, बेकार बैठने से दिमाग भी डेड हो जाता है और आपको पावर भी आपकी खत्म हो जाती है। क्या करना फिर आपको भगवान ने पावर देके। इसलिए हमेशा अपने काम कर्म करो। यह तो कारीगर ही जानता है, स्वयं औजार कुछ नहीं जानता। कुछ भी स्वयं को, अपने आप को कारीगर सदगुरु को सौंप दो, वह जैसा चाहे तुम्हें चलाएंगे। तू ही तू की बोली बोलो तो आपा भाव के आचरण आवरण हट जाएंगी। प्रभु से कुछ मांगना चाहते हो तो उचित परामर्श यही है कि सदैव सिमरन प्रदान करें, यही याचना करो। भगवान से जो मांगना है तो यही मांगना है कि भगवान मुझे सिमरन दे, मेरे अंदर नाम चलता रहे, सांस में नाम। उस दिन मैंने आपको जरा जोर का सांस खींच के दिखा दिया था, लेकिन जब हम रात को सोते हैं, अभ्यास में बैठते हैं, तो नाम का सिमरन, जो नाम ऊपर हमारा सांस चल रहा है, सांस लेते हैं, इसके अंदर हमारा जो है प्रभु का सिमरन चलता रहे, जो हमें को गुरु महाराज जी ने दे रखा है। सभी के पास का नाम का सिमरन है, नाम चलता है। वही एक नाम जो है, जब वो आपका जान पहचान का नाम है, जब वो बाहर से आपको मिलता है, जब अंदर चलाते हो तो आपको पता लगता है कि ये तो अपने आप चलता है। तो इस तरह करके जो है प्रभु से कुछ मांगना ही चाहते हो तो उचित परामर्श यही है कि सदैव अपना सिमरन प्रदान करे, यही याचना करो। किसी बात का निर्णय करने से पहले वास्तविकता को जानने का प्रयास करो। काम करने के बाद पश्चाताप करने से अच्छा यह है कि प्रथम सत्य की वास्तविकता ज्ञान जान लो। कोई भी काम करना है पहले समझ लो कि ये कितना ठीक है और कितना गलत है, बाद में पछताना ना पड़े। तो आज पहले हम आपको वो सुनाएंगे। तीसरी पातशाही जी के टाइम में एक भक्त हुआ करते थे, तो वो आज मैं आपको सुनाता हूँ बलराम भगत जी की कहानी, कि कैसे उनको दूसरा जन्म भगवान ने दिया, कैसे धर्मराज के दरबार में कैसे धर्मराज ने उठ के वो सारा किया। देखा नजारा आप देखने वाला एक है। प्रेमियों के अपने अपने विचार और अपना अपना अनोखा ही प्रेम होता है। कई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन मात्र से, कई मधु मुस्कान से तथा कई मधुर वचन से प्रसन्न होते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी जिस भाव के प्रेमी को देखते हैं उसी रूप में उसका भाव पूरा कर देते हैं। ऐसे ही भक्त बलराम जी के मन में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा करने की भावना दृढ़ रूप से घर कर गई। उस समय अभी वह अपने रहबर महात्मा ध्यान सुखानंद जी के साथ सत्संग पर रहते होते थे। इस भावना के साथ साथ उच्च संस्कार तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा की जरूरत थी। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में मौलिक भेद नहीं। पुरुषार्थ करने पर भाग्य स्वयं बनता है, परंतु कभी कभी भाग्य ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि किए हुए पुरुषार्थ का फल लुप्त हुआ नजर आता है। ऐसे ही भक्त बलराम जी की रुचि सत्संग में कम होती गई। इस निजी सेवा की तीव्र लगन ने उनके मन को बेचैन कर डाला। महात्मा जी के साथ भक्त बलराम जी जो है अपना भक्तवेश में जो है अपना सत्संगों पर जाते थे, पर उनको गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी की निजी सेवा की कि मुझे जो है अपना अनंतपुर में रहकर उनके साथ सेवा करनी है। ये उनके मन के अंदर एक बैठ गई बात कि मुझे जो है सेवा करनी ही करनी है अपने गुरु महाराज जी के बिल्कुल साथ रहकर। तो उनकी थोड़ा उधर ध्यान हट गया सत्संग की तरफ और इधर ध्यान ज्यादा तेज हो गया।
जो जो समय बीतता जाता त्यों तो श्री चरणों में पहुंचने की लगन प्रबल होती गई। उनकी यह भी इच्छा थी कि मैं श्री अनंतपुर में श्री पावन दर्शन हर समय करता रहूं। अंत में इस भावना ने उन्हें इस प्रेम की लहर में बहा दिया कि उन्होंने चरण कमलों में एक विनय पत्रिका लिखी। उन्होंने एक पत्र लिखा वहां से अनंतपुर में। इतने प्रेम में दीवाने बन गए कि पत्र डाक में डालने की अपेक्षा उसे नदी में फेंक आए। हृदय की गति ना जाने उस समय किस धारा के चकोले ले रही थी उन्हें ज्ञान तक ना था। वापसी उत्तर की प्रतीक्षा में दिन रात बाट जोने लगे। पत्र फेंका नदी में और इंतजार करने लगे गुरु महाराज जी के पत्र का वापसी जवाब आएगा। इसी करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि एक पत्र भक्त बलराम जी को लिखो कि वह शीघ्र श्री अनंतपुर में पहुंच जाए। मगर मालकों तक वो आवाज पहुंच गई। ये तो प्रेम से बंधा होता है सारा सिस्टम। वो एकदम तार जो है मालक तक पहुंच गए। उन्होंने गुरुमाई ने वहां से पत्र लिखा अनंतपुर से के भक्त बलराम जी को पत्र लिखो कि वह शीघ्र अनंतपुर में पहुंच जाएं। जब उन्हें कृपा पत्र प्राप्त हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना रहा। वहां से चलकर श्री अनंतपुर पहुंचे, श्री दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर पर रहने लगे। इसके दिल में वह इच्छा प्रबल होती गई। उनके इच्छा अनंतपुर आने के बाद उनके मन में और प्रबल इच्छा हो गई कि रास्ता मिल गया कि कब श्री सद्गुरु देव महाराज जी मुझे श्री चरणों की निजी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। एक दिन श्री दर्शन के लिए पुष्प लेकर गेट पर अन्य प्रेमियों के साथ जा बैठे। उन दिनों कार में विराजमान होकर श्री सद्गुरु देव महाराज जी प्रातः 4 बजे भ्रमण करने के लिए जाया करते थे। उस दिन कुछ देरी हो गई। इस प्रतीक्षा में भक्त बलराम जी बैठे थे। प्रतीक्षा करते करते ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान में क्या देखा, सपने में चले गए। उनका वर्णन किया कि श्री सद्गुरु देव महाराज जी कार में विराजमान हैं। उठकर मैंने दंडवत वंदना की। श्री सद्गुरु देव महाराज जी के आदेश से उठकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। श्री सद्गुरु देव महाराज जी ने मेरी ओर दृष्टि करके आशीर्वाद दिया और फरमाया, कैसे प्रेमी, क्या हाल है। मैंने विनय की कि मेरी ये तीव्र अभिलाषा है कि मैं आपके श्री चरणों में रहकर आपकी निजी सेवा तथा श्री दर्शन का लाभ उठा सकूं। मन में एक अभिलाषा थी, दर्शन करने बैठे। कितनी तीव्र इच्छा थी उनकी कि सपने में ही अपना वो मालिक से बात करने लग गए। गुरु जी के चरणों में पहुंच गए, सारी बात हो गई। श्री दर्शन लाभ। तब श्री गुरु महाराज जी ने कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर फरमाया, प्रेमी, यह इस जन्म में असंभव है। अगले जन्म में वचन रहा कि तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरु महाराज जी ने उसको सपने में ये बात कही कि इस जन्म में यह असंभव है निजी सेवा। अगले जन्म में हमारा आपका वायदा रहा कि हम आपको अपने निजी सेवा में डाल रखेंगे। अगले जन्म में वचन रहा कि तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं वहां रोने लगा कि श्री स्वामी जी, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, आप कृपा करो। मैं आपसे केवल यही मांगता हूं कि मुझे कुछ भी इच्छा नहीं। श्री सद्गुरुदेव जी ने फरमाया कि इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने विनय की कि स्वामी, यह दास हर कुर्बानी के लिए तैयार है। श्री वचन हुए कि केवल तुम्हें ही नहीं, हमें भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी बात ध्यान अवस्था में हुई कि कार का हॉर्न बजा और सब प्रेमी चैतन्य हो गए। तो कार के इंतजार में गुरुमा जी हमारे कार में जब घूमते थे तो दर्शन करने के लिए सभी बैठे थे। इसी दौरान ही उसने ये सारी बातचीत गुरुमा जी से उसमें ही कर ली और फिर उसके बाद एकदम कार का हॉर्न बजा और गाड़ी गुरुमा जी की आ गई। इसी बात ध्यान अवस्था में हुई कि कार का हॉर्न बजा और सब प्रेमी चैतन्य हो गए, अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो गए। भक्त बलराम जी भी उठे और श्री दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर इनको आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात सन 1959 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव प्रयागधाम पधारे। अन्य सेवकों के साथ भक्त बलराम जी भी गए। वहां बावली की सेवा आरंभ हो चुकी थी। भक्त जी की हित से सेवा करने लगे। जब बावली कुछ गहरी हो गई तो एक दिन इनके दिल में आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी का समय आया, तैयार हो जाओ। उसके ठीक 2 दिन पश्चात कुआं खोदा जा रहा था। बावली इसको कहते हैं। कुएं की खुदाई चल रही थी बहुत गहरी और उसके अंदर से इनको
आभास हो गया कि अब कुर्बानी का समय आ गया है, कुछ होगा। उनके ठीक 2 दिन पश्चात तैयार हो जाओ, जब कुर्बानी का समय है तैयार हो जाओ। उसके ठीक 2 दिन पश्चात बावली की सेवा करते हुए इनके सिर पर एक तेज धार का पत्थर आ पड़ा, जिससे सिर में 3-4 इंच गहरा जख्म हो गया। भगत जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे कुछ समय पहले इन्होंने आपसी चर्चा में कहा था कि मेरा विचार है कि मैं सेवा करते हुए शरीर छोड़ूं। भक्तजनों ने देखा कि इनकी दशा अति शोचनीय थी। देखने में ऐसा लगता था कि सिर के 2 भाग हो गए हों। इनके बचने की कोई आशा नहीं थी। सब ने कहा, देखो अपने विचार अनुसार ही इनका अंतिम समय आया है। परंतु किसे क्या मालूम था कि अभी इनकी तीव्र भावना कुछ और ही थी। पूना के बड़े अस्पताल में इनको ले जाकर दिखाया गया। डॉक्टरों ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कहा कि बचना कठिन है। सिर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। सेवकों ने श्री चरणों में सब वृत्तांत सूचित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टर को कहो कि इसका अच्छी तरह से इलाज करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं सारी बात, कैसे चोट लगी, कैसे दूसरा जन्म की। अब सुनना, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन सुनकर प्रेमी पुनः गए और चिकित्सा आरंभ कर हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी देखो अपने प्रेमी के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं। 3 दिन तक ना रुचि से भोग लगाया और न ही किसी से बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भक्त को नया जन्म देने की सोच रहे थे। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरा करने में संलग्न थे। सेवक यह देख रहे थे बाहर से तो भक्त जी का सेवक कुछ गर्म, शरीर कुछ गर्म था, लेकिन होश बिल्कुल नहीं था। इधर भक्त बलराम जी बेहोशी अवस्था में अंदर ही अंदर देखा कि यह धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त इनका हिसाब किताब देख रहा है, परंतु उसे वह नहीं मिल रहा। इस दृश्य को देखकर भक्त जी हैरान हुए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्मराज व अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये हमारी रूह है, इसने अभी सेवा करनी है, इसे यहाँ क्यों लाए हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कथन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। ना जाने वह दिव्य ज्योति भक्त जी को साथ लेकर कहाँ लुप्त हो गई। यह कार्य वहां तो 15 मिनट में पूरा हो गया, परंतु इधर 3 दिन लगे। इधर भक्त जी ने 3 दिन पश्चात आंख खोली और नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली और भगत जी अन्य सेवकों के साथ बातें करने लगे। यह देखकर डॉक्टर दंग रह गए कि इनके बचने की तो आशा ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनका तो दूसरा जन्म है। इसके बाद भगत जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई। तो मैंने आपको परसों के सत्संग में, जब मैं परसों में सुनाई थी बात, इसके अंदर उसका भी जवाब आ गया कि साकार प्रभु जो होते हैं वही निराकार होते हैं। इसीलिए हमें अपने गुरु महाराज जी के जो त्रिकुटी में ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि साकार नहीं होगा तो निराकार कहां से मिलेंगे। तो वही जो साकार प्रभु होते हैं वो उनका सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे को वहां जाके मिलते हैं। और ये आपको मैंने जो धर्मराज वाली बात बताई, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे परमहंस जी ने, पहली पातशाही जी ने ग्रंथ में लिखा हुआ है, धर्मराज भी होता है, चित्रगुप्त भी होता है, हिसाब किताब भी होता है, सब चीजें होती हैं। कोई ये ना सोचे कि कोई आगे जाके क्या नहीं होगा। सब कुछ आगे जाकर सब कुछ होता है। जो हमारा एक गरुड़ पुराण जो हमारी मरने के बाद धार्मिक पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसके अंदर पूरा सिस्टम बताया गया है, कैसे जाता है, कैसे होता है। अभी मैं हरिद्वार माता जी के फूल जो करके आया हूँ प्रवाहित, तो वहां भी मैंने सारी, वो पंडित जी ने हमें कुछ बताई बहुत सारी बातें। तो किस तरह से हमारा जोनी बनती है, प्रेत जोनी बनती है, फिर वो कैसे घूमती है, फिर 1 महीना वो कैसे करती है। हम लोग तो फटाफट जिसकी मृत्यु होती है निपटा देते हैं उसका काम के, फटाफट काम पे लगे अपने। लेकिन उधर तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। उधर जो आत्मा जाती है उसके लिए बड़े बड़े प्रोसीजर है। हर तरह की अलग अलग तरीके हैं। भक्ति करने वाले का अलग तरीका है वहां पे, बिना भक्ति वाले का अलग है, जिनका कोई नहीं है उनका अलग तरीका है। तो 184 लाख जोनियों में जाना है उनका अलग से प्रोसीजर है। कष्ट में भी एक ही जगह होती है, वहां पे आप जो है घसीटते हुए भी जाओगे, वही बात आ जाती है
एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जाए जंजीर। एक तो वहां पे आप हवाई जहाज से जाएंगे और एक जाएगा उसको मार मार के ले जाएंगे। कर्मों के हिसाब से आपका ये सब चीजें हैं, विद्यमान हैं। और एक दिन वैज्ञानिक भी इस बात को कह देंगे, क्योंकि भगवान ने इन लोगों के लवा देना एक दिन, समय आना है। ऐसा भी किसी ना किसी को, बहुत लोगों को सिस्टम दर्शन होते हैं, हर चीज नजर आती है। तो पाप कर्म करने वालों का भी अलग लाइन है, अलग तरीके हैं वहां जाने के। जाना सबने एक ही जगह मालिक के पास है, हिसाब किताब होना है। मगर कर्म करने के वालों के हिसाब से लाइनें लगनी है वहां, और वहां सब कुछ होना है। अच्छे कर्म वाले हैं, उनका पलड़ा भारी है, तो सीधा उन्होंने कुछ नहीं देखना, सब देखते हुए वो चले जाएंगे वो उस विमान पे जाएंगे, और लेकिन वो उसमें से भी निकलेंगे, सब देखेंगे, सब सिस्टम होगा। ये सारी चीजें हैं। हमारे 3 शरीर हैं, आज को आपको बता दिया है। एक जो भौतिक शरीर जो हम देख रहे हैं, एक करण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। कैसे वहां पिंड बनते हैं, कैसे सिस्टम है, आपको गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो आपको आंखें खुल जाएंगी, पाप करने से डरने लग जाओगे। ये मत सोचो कि विदेशी जो हैं वो फॉरेन में जो रहते हैं, चाहे वो क्रियाक्रम नहीं करते, सिस्टम उनका अलग है मरने जीने का, लेकिन जाना सबने उसी दरबार में है और उसी तरीके से जाना है। घी देसी निकालने का तरीका कोई और नहीं है, वही है दूध से दही बनाने का, दूध से मक्खन बनने का तरीका। चाहे विदेश में रहने वाली की आत्मा हो, चाहे दुनिया में किसी जगह की भी इंसान प्राणी हो, ब्रह्मांड का मालिक भगवान एक है, एक प्रभु है सभी का। ये तो हम सोचते हैं ना कि वो अमेरिका है, वो इंग्लैंड है, वो ये है, वो है। भगवान की कुछ नहीं है दुनिया में, उसके लिए सब कर्म है, कर्म भोग है ये सारे। जिस दिन ये बात लोगों को समझ आ जाएगी तो ये जात पात सिस्टम सब भूल जाएंगे। तो इसलिए जो है वो सारे कर्म भोग जो है वो सिस्टम चलाएंगे। तो सभी ने लाइन में लगना है। अब और सुनो आगे, वह हमारी रूह है। तो एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्म राजवान ने गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये हमारी रूह है, इसने अभी सेवा करनी है, इसे यहाँ क्यों लाए हो। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। न जाने वह दिव्य ज्योति भगत जी को साथ लेकर कहाँ लुप्त हो गई। यह कार्य वहां तो 15 मिनट में पूरा हो गया, परंतु इधर 3 दिन लगे। इधर भगत जी ने 3 दिन बाद आंखें खोली, नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली और भगत जी अन्य सेवकों के साथ बातें करने लगे। यह देखकर डॉक्टर दंग रह गए कि इनके बचने की तो कोई आशा नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भगत जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई। सदगुरुदेव महाराज जी ने भक्तों को फरमाया कि उनका पूरा हाल हमें प्रतिदिन बताते रहा करो। भक्त बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना दूसरे सेवकों को सुनाई और सेवकों ने श्री चरणों में आके विनय की। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाने लगे, इनका सचमुच ही दूसरा जन्म है, पहला जन्म तो इनका समाप्त हो गया। कितनी तीव्र अभिलाषा थी कि मुझे गुरु महाराज जी की निजी सेवा करनी ही करनी है, और कितनी, और भगवान जी उसकी पूरी कर दी। इसी तरह इंसान को जब ये सोच ले कि मुक्ति मिलनी चाहिए, भगवान के दर्शन करने हैं, कोई चीज दुनिया में असंभव नाम की चीज ही नहीं है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा प्राप्त कर ली, अपनी तीव्र अभिलाषा को पूर्ण किया। कितनी दयालुता होती है महापुरुषों में। संसारी जीवों व अपने प्रेमियों के लिए कितने ही कष्ट सहन कर कर उनकी भावनाओं को पूरा कर उनका कल्याण करते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से उस दर पर पुकार की, प्रभु को अपने प्रेम पाश में बांधा, वह पुकार कभी भी खाली नहीं लौटती। इसके लिए अटल विश्वास, अटल निष्ठा, त्याग और प्रेम की आवश्यकता है। जिसने भी कुछ खोया उसने ही कुछ प्राप्त किया। उस करुणामय भगवान के भंडार में से तो किसी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु वहां से प्राप्त हो सकती है जो कुछ इंसान प्राप्त करना चाहे। देरी अपनी ओर से है, महापुरुषों की ओर से नहीं। भक्त बलराम जी बड़े हित चित्त व पूर्ण श्रद्धा से दरबार की सेवा करने लगे। उसके उपरांत साधु वेश में महात्मा आनंद निर्लेपानंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की बड़े सेवा बड़े चित्त उत्साह व हित चित्त में करते रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो अब जो है
आनंद सिंह आपको जो है तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के प्रवचन और साथ में एक कथा सुनाएगा। तो इस तरह करके है, अपने नाम जपते रहो और अपने प्रभु के सिमरन में लगे रहो। ये 3 बातें सवेरे ध्यान रखो कि उठते ही सोचना है कि आज सारा दिन बहुत अच्छा बिताना है। कोई नेगेटिव मत सोचो, जो होगा वो मालिक अपने आप ठीक करेगा। गुरु भाइयों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सत्संग यथार्थ ज्ञान। कुदरती नियम है कि संसार में भक्ति और माया दोनों साथ साथ चलती हैं। हर युग और हर समय के अंदर ऐसा होता आया है कि माया का चक्र भी चलता रहता है और साथ साथ संसारी जीव भक्ति को प्राप्त करके माया से आजादी भी होते हैं। माया और काल का हमला हर वक्त जीवों पर जारी है। यह एक ऐसी रचना है कि जिसका प्रवाह पल क्षण के लिए भी कभी नहीं रुकता। 24 घंटे माया का जबरदस्त चक्कर चल रहा है। जीव आमतौर पर काल और माया के शिकार होकर परमार्थ और भक्ति से बेखबर रहते हैं। काल और माया का काम क्या है? इनका काम यही है कि जीव को हर वक्त अपने कब्जे में रखकर परेशान बनाए रखना। चिंता, फिक्र, गम, अंदेश, राग, द्वेष, अशांति और तृष्णा के अंदर जीवों को हमेशा भटकाते रहना, बस यही इनका काम है। ये काल और माया हर वक्त ही जीव को भरमाते रहते हैं। रचना ही कुदरती ऐसी है कि जीव इस रचना के दायरे में पड़ गया है। वे अपना बचाव कर ही नहीं सकता। अगर कोई यह कहे कि मैं होशियार, अक्लमंद या चतुर हूँ और मैं काल माया से अपना बचाव कर सकता हूँ, तो यह कतई गलत है। काल और माया कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे कोई अपने दिमाग, अकल, बुद्धि, चतुराई या किसी और बल से अधीन कर सके। नहीं, यह ऐसी चीज नहीं है। फिर ये क्या है? ये ऐसा प्रबल प्रवाह है कि जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। जितनी भी संसार की रचना जीव देखता है, ये सब काल माया का धोखा और फरेब है। इस जबरदस्त चकमे से बचने का उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि जिस प्रकार कुदरती रचना से एक तरफ काल और माया का जबरदस्त प्रवाह चलता है, तो उसी तरह कुदरती प्रबंध से दूसरी तरफ कुल मालिक की दयाल शक्ति और चैतन्य सत्ता भी अपना काम करती है। यही काल और माया से बचाने वाली शक्ति है। इसी दयाल शक्ति का आसरा और आधार के लेकर ही जीव बच सकता है, अन्यथा नहीं। तथा इसी दयाल शक्ति का आसरा लेने का नाम ही भक्ति है। साधारण जीव तो मोह, माया और काल का शिकार है। उनकी बुद्धि ही वह रूप बन चुकी है। इसलिए यह समझ ही नहीं आ सकती कि यह रचना क्या है और कैसा चक्कर है। माया का ऐसा जबरदस्त चक्कर है कि सब जीव उसी माया के कारण दुखी भी रहते हैं, किंतु तब भी बार बार उन्हीं मायावी पदार्थों की चाह करते हैं। दुख और परेशानी भी हद से ज्यादा मायावी ख्वाहिशों के कारण उठा रहे हैं, लेकिन बार बार उन्हीं ख्वाहिशों के गुलाम भी बनते जाते हैं। इसका सबब क्या है? सबब यह है कि जीव की बुद्धि ही काम नहीं कर सकती। जीव अपनी असली जरूरत और अपनी असलियत को ही नहीं समझ सकता। चुनाचे जब जीव की ऐसी मंद दशा है, तो उसे उसकी असलियत समझाने के लिए धुर की शक्ति अर्थात रूहानी ताकत का दुनिया में जहूर होता है। वह रूहानियत और सच्चाई की ताकत मानुष रूप में दुनिया के अंदर जाहिर होती है। हर युग और हर समय में जरूरत के मुताबिक यह ताकत किसी भी रूप में प्रकट होकर रहती है। हर जमाने में ही महापुरुष अथवा सत्पुरुष संसार में आते हैं और जीवों को काल माया के चक्कर से खबरदार व होशियार करते हैं। वे जिताते और समझाते हैं। उनका उपदेश यह है कि ए जीव, यह जितनी भी दुनियावी रचना तू देखता है या काल की रचना है, दुनिया में दोनों ही ताकतें मौजूद हैं और दोनों ही अपना काम कर रही हैं। इंसान के अंदर भी दोनों तरफ की ताकतें मौजूद हैं। यह उनमें से जिस ताकत को अपने अंदर जगा ले वही जबरदस्त बन जाएगी और दूसरी को दबा लेगी। महापुरुषों का कहना है कि अगर तू अपने मन के ख्यालों को ही सबसे बड़ी चीज मानता रहेगा और उन्हीं के अनुसार काम करेगा, तो काल की ताकत अंदर में जोर पकड़ेगी
बड़ी भूल तो इंसान को यही पड़ गई है कि वह ऐसा सोचता है कि मेरा अपना मन क्या गलत सलाह देगा या नुकसान की तरफ ले जाएगा, अथवा क्या मैं खुद अपना दुश्मन हूँ जो गलत काम करूँगा। वह तो कहता है कि मैं अक्लमंद और चतुर हूँ, सोच समझकर फायदे का काम करूँगा। मगर नहीं, महापुरुषों का कहना है कि इंसान का इस तरह सोचना गलत है, क्योंकि मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये सब एक ही पार्टी के हैं। इंसान यह समझता है कि मेरा अपना ख्याल मेरी भलाई के लिए है, परंतु वह उसका अपना ख्याल कहाँ है। वह तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया का ख्याल है। वह तो दुश्मनों का फंदा है, उसमें भलाई कैसी। यह बड़ा भारी धोखा और भ्रम है। गजब की बात तो यह है कि जिस मन को इंसान अपना सज्जन मानता है वही उसका दुश्मन है, क्योंकि वह तो मायावी पदार्थों और मायावी सुखों में फंसाता रहता है। जीव इन चीजों में खुशी मानता है तो इसका मतलब यही है कि वह दुश्मनों के जाल में आ गया। जिस तरह शिकारी ने पक्षियों को फंसाने के लिए नीचे तो गुप्त रूप से जाल और जाल के ऊपर जाहिरी सूरत में मीठा दाना बिखेरा हुआ होता है, उसी प्रकार ही जितनी सुंदर और लुभावनी रचना दिखाई देती है, यह सब काल और माया का बिखेरा हुआ दाना है, जिसे आमतौर पर दुनिया खुशी और सुख का सामान समझती है। वह काल माया का दाना है। अब जरा विचार करो कि जीव कितने बड़े धोखे में पड़ा हुआ है, और इस धोखे से बचाए भी कौन। अपना मन विरोधी, अपना ख्याल रूह के दुश्मन, दुनिया वही संबंधी मित्र आदि भी रूह के खिलाफ, सब भी वही रूप बने हुए हैं। तब जीव को कौन धोखे से छुड़ाए। लेकिन जो महापुरुषों, सत्पुरुषों और संतों का ख्याल होगा, जिनकी आत्मा कुल मालिक से मिली हुई है, वे संत महापुरुष चाहे कोई भी हो और कहीं भी हो, वे जहाँ भी प्रकट होंगे, उनका वाक और वचन दुर का वाक है। उन्हीं का बाबत संतों ने फरमाया है, जन्म मरण दुहि मही नाही, जन पारु कोरी आई। जो उनका वाक और ख्याल होगा वही रूह के फायदे के लिए होगा। जीव को अपना मन, ख्याल, ताकत, बुद्धि, चतुराई और दुनिया के ख्याल, ये सब चाहे शरीर और इंद्रियों के सुखों को देने वाले भले ही होंगे, परंतु याद रखो कि ये सब रूह के हमेशा खिलाफ होंगे। सोचो, क्या शरीर का सुख रूह का सुख है? क्या शरीर की खुशी रूह की खुशी है? क्या शरीर की इज्जत और बढ़ाई रूह की इज्जत है? क्या शरीर की संपत्ति और जायदाद रूह को कोई लाभ पहुंचा सकती है अथवा रूह के किसी काम आ सकती है? हरगिज नहीं। रावण की मिसाल ले लीजिए। दुनिया में रावण से बढ़कर बलवान, धनवान, बुद्धिमान और शक्तिमान और कौन हुआ होगा? जायदाद, मिल्कियत, धन दौलत, अकल, दिमाग, शारीरिक बल, इज्जत और दर्जा, इनमें से किस बात की उसे कमी थी? नहीं, ये सब चीजें उसके अधीन थी। कुदरत की शक्तियों को भी उसने अपने वश में कर रखा था, मगर किस बात की कमी थी? वह यह थी कि दुर का वाक या सत्पुरुषों की रहनुमाई उसे हासिल नहीं थी। वह सब कार्यवाही अपने मन के मुताबिक कर रहा था। अपना मन और अपना ख्याल ही उसका राबर बना हुआ था। तब उसकी सब कार्यवाही का नतीजा क्या निकला और वह किस गति को पहुंचा, ये भी कोई कहने या बताने की बात है। सब जानते हैं कि रावण की क्या गति हुई। इसी से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए। जिस प्रकार की ऊपर बयान हुआ कि दयाल की शक्ति के साथ नाता और संबंध जोड़े बगैर जितनी भी रचना है, वे सब काल और माया की रचना है। इसके लगाव के कारण जीव सदा अशांति और परेशानी में पड़ा हुआ है, क्योंकि दयाल या काल दोनों में से जिसकी रचना के साथ जीव का संबंध होगा, उसी का प्रभाव भी पड़ेगा। जब आठों पहर ख्यालों को काल और माया की ही गिजा मिलती रहती है, तो यही कारण है कि चित्त में हर वक्त अशांति बनी रहती है। जरा इंसान अपने अंदर झांक कर देखे कि अंदर में क्या क्या ख्याल काम कर रहे हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं, मन का रुख किस तरफ है, क्या ख्वाहिशें हैं और किस चीज का लगाव या मोहब्बत दिल में है। अगर अपने अंदर की हमेशा पड़ताल करे तो अशांति और बेचैनी का कारण तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम होगा कि माया का लगाव प्रबल है, माया के ही ख्याल दिन रात चक्कर लगा रहे हैं। अब कुदरती बात है कि जो ख्यालात दिल में है हर वक्त चक्कर काटते हैं, उन्हीं में ही दृढ़ता और मजबूती भी आवेगी। जिन ख्यालों का इंसान आदर करता है, वे तो हर वक्त सिर पर सवार रहेंगे ही, फिर उनसे छूट क्यों कर सकेगा। जो शख्स 24 घंटे माया, तृष्णा, लोभ और विकारों को चाहता रहे और उनका आदर करता रहे, तो उनको ताकत मिलती जाएगी और वे घर करते जाएंगे।
सोचो तुम्हारे अंदर क्यों तृष्णा, चिंता, लोभ, मोह, काम, अहंकार और दीगर भी अनेक विकारों ने घर बना लिया है। कारण क्या कि खुद तुम्ही ने इन्हें अपने अंदर जगा दी है। तुम क्यों इन दुश्मनों को अपने अंदर जगा देते हो? तुम्हारे अंदर लोभ का ख्याल आने लगा तो तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश करो, उसे अंदर जगह ना करने दो। सद्गुरु का ध्यान करो और ध्यान की ताकत से उसे अंदर से निकाल फेंको। बार बार उसे दुत्कारो और फटकारो, बस फिर वही दोबारा अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, तृष्णा, हर एक गलत ख्याल को अंदर न समाने दो। बार बार कुरीद कर इन्हें अंदर से निकालते रहो, अन्यथा अगर इन गलत ख्यालों को नहीं दुत्कारते तो इनको गिजा मिलती रहेगी। फिर हर वक्त वही ख्याल जमा होते रहेंगे, चिंता, गम और परेशानी बनी रहेगी। जब उन ख्यालातों को आदर होने लगा तो उनकी जगह बन गई, फिर वे जगह नहीं छोड़ेंगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमति और चिंता वगैरह को दिल में जगह ना बनने दो। एक दफा सद्गुरु के वचन की परवाह ना करो और वचन से उलट अर्थात मनमति की कार्रवाई कर लो। जब तुम एक बार ऐसा कर लेते हो तो मनमति के ख्याल अपनी जगह बना लेते हैं, फिर उन्हें बार बार गिजा मिलती जाती है और वे ताकत पकड़ते जाते हैं। जब वह ख्याल पूरी तरह ताकत पकड़ लेंगे तो वे बनमुख बनाकर छोड़ेंगे। इसमें कुदरत का कोई दोष नहीं, बल्कि जीव खुद ही मनमति के ख्यालों को गिजा देता रहा है। उसका नतीजा तो जाहिर होकर रहेगा ही। यह उसकी अपनी लापरवाही और गफलत का नतीजा है कि वह मनमुख बन गया है। अगरचे जाहिर में पता नहीं चलता, मगर मामूली सी गफलत भी भारी नुकसान का कारण बन जाती है। पल पल में किए हुए इंसान के कर्म संस्कार बनते जाते हैं। वक्त खाली तो कभी जाता ही नहीं। जो भी वक्त गुजरता है उसमें कुछ ना कुछ कर्म अवश्य होता है और किसी न किसी तरह के संस्कार जरूर ही बनते हैं। अगर उस वक्त में भक्ति के ख्यालों को गिजा नहीं दी गई तो काल और माया के ख्यालों को गिजा जरूर दी गई होगी। जिस वक्त में तुमने अपनी भक्ति में गफलत और लापरवाही की तो उस वक्त में काल और माया की ताकत तो गाफिल नहीं रही। उस ताकत ने यानी काल और माया ने अपना काम जरूर कर लिया। भक्ति के ख्यालों ने जगह छोड़ी नहीं कि माया के ख्याल उसमें दाखिल नहीं हुए नहीं। शुद्ध ख्यालों ने जगह छोड़ी कि तुरंत वहां अशुद्ध ख्याल प्रवेश कर गए। सोचो इस गफलत और लापरवाही में कितना बड़ा नुकसान है। एक एक बूंद जल की जमा होते होते तालाब भर जाते हैं। चाहे जिस तरह के भी ख्याल जमा कर लो उसी तरह की ताकत पैदा होती जाएगी। जिस प्रकार एक एक बूंद जल सिमट कर तालाब भर जाते हैं, उसी प्रकार ही सज्जन पुरुष थोड़ा थोड़ा करके शुभ गुणों की ताकत को अपने अंदर में जमा कर लेते हैं। बस यही कुदरी उसूल है कि एक एक बूंद से पता नहीं लगता वैसे जाहिर में एक बूंद की क्या ताकत होगी, मगर नहीं, वही बूंद बूंद जमा होकर कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। इसी तरह अपने मन में जो भी ताकत जमा करना चाहो जरा जरा करके वह जमा हो जाएगी। वह ताकत चाहे शुभ गुण की हो चाहे अवगुण की हो, चाहे माया और काल की ताकत जमा कर ली जाए और चाहे कोई भक्ति की ताकत जमा करे, जो कुछ भी इंसान करना चाहे कर सकता है। अब विचार करो कि यह कोई थोड़े से नफा नुकसान का सवाल तो नहीं है। काल और माया का चक्कर हर समय जारी है। तुम चाहे गाफिल रहो, मगर काल और माया की ताकत गाफिल नहीं है। उसने तो अपना काम करना ही है। तुम अगर सेवा, सुमिरन, ध्यान और भजन से पल भर भी गाफिल होते जाते हो तो जगह खाली नहीं रहती। उसी जगह पर काल और माया दाखिल होकर तुमको दबा लेने के लिए ताकत करने लगते हैं, तथा यदि उन्हें जगह मिल गई तो फिर वो जबरदस्त होते रहेंगे। इसलिए सद्गुरु का वचन हमेशा साथ रखो, वही काल और माया से बचाएंगे। इसके सिवा जीव का और हितकारी कौन है? अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, कुटुंब, परिवार, मित्र, संबंधी, धन दौलत, जायदाद वगैरह सभी माया की ताकत के रूप हैं। इनमें जिस कदर भी दिल का गहरा लगाव होगा उसी कदर जीव माया में फंसता जाएगा। लेकिन गुरु का शब्द काल और माया से बचाएगा, वह दुश्मनों से तुम्हारी रक्षा करेगा। सत्पुरुषों की बाणियां पढ़कर और विचार कर देखो, तब असलियत का पता लगेगा। सत्पुरुष का वाक है, गुरु का शब्दी रखवारे, चौकी चौ गिरदे हमारे। में जीव को संगी साथी और मददगार है तो वह गुरु का शब्द है। इस वाक और शब्द को जिसने अपने सज्जन मान लिया वह काल और माया से हमेशा बचा रहेगा। अन्यथा अगर मनमंदी के ख्याल ही हर वक्त दौड़ाता रहेगा
तो नतीजा क्या होगा? ये ख्याल उसे कहाँ पहुँचाएगा? मन क्या चीज है? आखिर तो वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ख्यालों को जमघटी है ना। इसलिए गफलत हरगिज नहीं करनी चाहिए। इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। अगर मनमती के ख्याल ही जमा होते रहे और ताकत पकड़ते गए तो आखिर अपना नतीजा जाहिर करके ही रहेंगे। क्या नतीजा होगा कि जीव को मनमुख बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर गुरुमति के ख्यालों को गिजा देता और जमा करता रहा तो वे ख्याल आखिर मालिक से जा मिलेंगे। संतों का कहना है कि यही यथार्थ ज्ञान है। दीगर जमानी बातों से ज्ञान नहीं होता। सत और असत का निर्णय करने वाला असली और यथार्थ ज्ञान तो यही है कि भक्ति क्या है, कि बारंबार ख्यालों को गुरुमति की गिजा मिलती रहे, बार बार मन को सत्पुरुषों के वाक में लगावे, सुमिरन, ध्यान, भजन और सेवन की ताकत जमा करे। कुदरती नियम है कि जिसका बार बार सेवन करो वही ताकत जमा होती जाती है और उसी के साथ दिल का लगाव पैदा होता जाता है। बस यही ज्ञान प्राप्त करना है कि हमेशा गुरुमति की कार्रवाई होती रहे। सत्संग, सुमिरन, भजन, ध्यान, सेवा, ये जितने भी शुभ कर्म हैं यही कल्याण का मार्ग है। हर समय सूरती को इन्हीं में लगाए और यही ताकत दृढ़ कर लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। राम नाम, जय सिद्धानंद, सत श्री अकाल। कल हम आपको इसी समय वापस मिलेंगे अपना दैनिक सत्संग करते समय। तब तक के लिए नमस्कार।